हमारे को खालिस्तानी कहा गया यार, बहुत दुख की बात हुई। मतलब बचपन बेचारे बुजुर्ग लोग यार यहाँ पे 750 शहीद हो गए। मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर मैं जब पहले गया फिर गाँव, फिर मेरा मन करा फिर आ गया। वहाँ पर मन नहीं लगता, अभी हमारा जाना का मन नहीं कर रहा। हाँ जी। सरकार के तानाशाही रवैये ने इस समाज को, इस देश को खोखला बना दिया भाई साहब। लूट नहीं निकाले अंग्रेजों ने। देश के अंदर क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं छोड़ा। अगर चाहता है हम फैसला अदालत में नहीं, किसानों के सामने होगा। किसान डटे बहने उसका पिताजी, मैं किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके। किसान मुझे गालियां देते होंगे, पर बॉबी तुम भी किसी काम का नहीं, एक सनी भी ऐसे ही होगा। तो जब हम इस जगह पे पहुंचेंगे ना, तो हमारी आंखों में से पक्का पानी निकलेगा कि हमने याद आएगी इस जगह की। जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, इतने लंबे टाइम तक यहाँ पे टिके रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उनके इमोशन समझते हैं कि जब 1 साल तक आप एक जगह पे टेंट डाल के, शेड डाल के टिक जाते हैं और फिर जब आपको वापस जाना होता है तो वो किस तरह का इमोशन होता है। हमारे को खालिस्तानी कहा गया यार, बहुत दुख की बात हुई। मतलब बचपन बेचारे बुजुर्ग लोग यार यहाँ पे 750 शहीद हो गए। कि मैं बचपन से ही शहीदों विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। यानी एक हमारे जो आज़ादी के दीवाने हैं वही पढ़े हैं, भगत सिंह हो, झांसी रानी हो, नेता सुभाष चंद्र बोस हो। और इस राजनीति ने देश को मतलब इतना गंद फैला दिया है। चलो ये तो हुआ ना कि अपने बूते जो लड़े उसमें जीत मिल गई। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? देखो भाई, जो जीत एक आज़ादी जीता ना, वो हमने देखी नहीं, लेकिन 1 साल का जो संघर्ष है अपनी ज़िंदगी का, जो इस समाज को, देश को दिया है, आप देख ही सकते हो। बहुत बड़ी जीत है ये हमारे लिए। एक नई जिंदगी मिली है हमें। क्योंकि एकदम दिल खोल के बोलो बस। नहीं भाई साहब, सुनो मेरी बात। बुरी बात नहीं है। नहीं रोना, ये खुशी क्या हुआ भाई साहब? बिल्कुल। जो हमारे संघर्ष के साथी चले गए वो इस देश के करीम थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे। ये अंदाता अपना हक मांग रहे थे। आज भी तो मोदी को घुटने पे आना पड़ा। आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं भाई साहब, इसने मोदी सरकार ने देश को मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन्हीं चीज़ों बांटा है। और क्या दिया देश को? बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर मैं जब पहले गया फिर गाँव, फिर मेरा मन करा फिर आ गया। वहाँ पर मन नहीं लगता, अभी हमारा जाना का मन नहीं कर रहा। हाँ जी। अभी बहुत हमारा इधर यार दोस्त बने हैं जो इधर लोकल है, नीचे घर है उनके। है जाने का मन है? जाने का मन तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। पैरों के नीचे से? हाँ जी। वापसी तय, जा रहे हो आप? जा रहे हो। कैसा लग रहा है? बहुत खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हम जीत के जा रहे हैं। जा रहे हो? कैसा लग रहा है सरदार जी? कैसे, क्या है दिल में, क्या चल रहा है? आज दिल में क्या चल रहा है, वो गुदगुदी हो रही है जो कभी जिंदगी में हुई नहीं है। अच्छा, मिस करोगे इस वाली जगह को? कर रहे हैं। सबसे बड़ा मिस वो भी कर रहे हैं जो गरीब गुरबे थे यहाँ, सबसे ज़्यादा वो भी बहुत बड़ा मिस करेंगे। जिनको खाने के लिए, करने के लिए, जो गरीब झोपड़ी थे, ये इधर उधर वाले, बहुत ज़्यादा वो उनका हमारा प्यार था। उनका प्यार भी हमें जो है बहुत, और सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं इन लोगों का, जिन लोगों ने साथ के लोगों ने बहुत बड़ा दुख झेला। फैक्ट्रियों वालों ने, मजदूरों ने, सभी दुकानदार भाइयों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग देकर और कई सालों में पीछे चले गए हैं। उनको भी हमने अन्नदाता किसान यूनियन से, सारे संगठनों की संयुक्त मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। वो तो अजय पिछला आंदोलन का जो काम है वो चल रहा है, और उसके बाद जो पंजाब है, उसके बाद उधर से जो टोल प्लाजा है ना, उसके आंदोलन चल रहा है, उसको अजय समेटना है। और उसके बाद जो पंजाब की कुछ समस्याएं हैं उसको देखना है। वो ऐसा काम जो आंदोलन का है वो तो चलता रहे। देखो भाई, अटैचमेंट सी होगी। अंदर से तो अनाउंसमेंट होगी घर जाना है, आप कह रहे हो लड़ाई चलती रहेगी। कौन सी लड़ाई चलती रहेगी? हाँ, ये बात समझनी चाहिए।
ये लड़ाई सिर्फ वो अभी जीती है जो अब तक हमें धक्के से दी गई थी। जैसे 3 कानून हम पर डाल दिए थे, 3 कानून हमने वो वापस करवा दिए, मगर किसानों का जीवन इस आंदोलन जो हुआ है इससे सुधरने वाला नहीं है। अभी एमएसपी की लड़ाई है, एमएसपी के बाद यहाँ पर किसानों का जो जीवन 70 सालों से नहीं सुधरा उसको अभी ज़रूरत है, उसकी सुधार के वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा आगे काम करेगा, उसकी लड़ाई जारी रहेंगे। क्योंकि सरकारें कभी भी लोगों के हित की पॉलिसियां नहीं लेके आती, वो कॉर्पोरेट कराने के हित की पॉलिसियां लेके आती है। जैसे मान के चलो हमारे किसानों के साथ भी लूट होती है, उसके से 5 रुपये किलो सब्जी खरीद ली, हमारे साथ भी लूट कर ली। जिसने 5 रुपये खरीदी उसने बेचा ना, मेहनत की कुछ की, आज खरीदी शाम उसी 1 घंटे के दौरान उसी को 30 रुपये में पब्लिक के साथ लूट कर ली। सरकार को चाहिए जे 5 रुपये में आप खरीदोगे तो उसको 7 रुपये में बेचोगे, 8 रुपये में बेचोगे, तो लोगों को क्यों लूट रहे हो? किसान को भी लूट लिया, पब्लिक को भी लूट लिया, बना कौन? व्यापारी। तो व्यापारी का जो हमायत कर रही है उसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मेरे को एक बात बताओ, जैसे पिछली बार तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से अपोजिशन इस बात का था कि चर्चा ही नहीं की और कानून ले आए, तो इसके बाद अगर डिस्कशन करके यही कानून वापस लाना चाहते तो आप लोग फिर बैठोगे टेबल पे? कौन से कानून? ये 3 कृषि कानून, इनको मॉडिफाई करें, इनमें आपका पक्ष लें, आपसे समझे कि इनको लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस देश में जो फसलों के फैसले हैं वो किसान करेगा। पहली बात ये, किसान की सहमति के बगैर इस देश में कोई कानून नहीं आएगा। दूसरी बात, तीसरी और अंतिम बात, अगर सरकार कृषि में सुधार करना चाहती है तो प्रधानमंत्री जी अपने 2014 के वीडियो सुने, अपने बयान सुने। उन्होंने बात की C2+50 के हिसाब से एमएसपी के गारंटी कानून की, उन्होंने बात की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, उन्होंने बात की 2022 में आय दुगनी करने का, केवल 20 दिन बचे हैं 2022 में। उन्होंने बात की किसान के कर्ज मुक्ति की, कर्ज माफी की बात की, उन्होंने किसान के समृद्धि की बात की। तो प्रधानमंत्री वो अपने 2014 वाले इंटरव्यू निकाल लें, वो अपने वीडियो निकाल लें और वो चीज लागू कर दें। जी, एडवोकेट अमित सांगवान, संयुक्त किसान मोर्चा लीगल सेल सदस्य। तो इतने लोगों पे जो मामले दर्ज हुए हैं, क्या लगता है सरकार ने अब जब लिखित में दे दिया है तो वो मामले वापस हो जाएंगे एक, और अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या? देखिए, भारत सरकार का लेटर पैड पे आज जो तमाम बातें लिख के आए हैं उनमें साफ तौर पे ये लिख रखा है कि तमाम मुकदमे, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, तमाम लोगों पे, चाहे वो एनआरआई पे लगे हों या फिर रेलवेज ने लगाए हों या फिर वन विभाग ने लगाए हों या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लगाए हों, सभी मुकदमों को निरस्त किया जाएगा, छोड़कर 3 एफआईआर, जिसमें एक लखीमपुर वाली है, एक रेप वाली है, एक निहंग जो निहंग हत्याकांड हुआ था। तीनों बिल्कुल ही अलग मामले, ये प्रोटेस्ट वाले मामले नहीं है ना, ये तो बिल्कुल अलग मामले। इनका संयुक्त किसान मोर्चे के साथ संबंध भी नहीं था, संयुक्त किसान मोर्चा भी नहीं चाहता इन पर काम हो। उसके अलावा जितने भी मुकदमे, करीबन मैं आंकड़ा दूं 50,000 मुकदमे, अज्ञात मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, 687 नामजद एफआईआर हैं, 138 अलग अलग जिलों में एफआईआर हैं, 2 देशद्रोह के मुकदमे हैं, वो सभी निरस्त करने के बाद आज लेटर पैड में लिखा गया। उसका लीगल प्रोसीजर ये होता है कि सीआरपीसी 321 321 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मतलब अभियोजन की वापसी की बात करती है। जहां पर फाइनल जजमेंट कोर्ट ने नहीं दिया हो वहां पर स्टेट के पास पावर है कि वो सीआरपीसी 321 का उपयोग करके उन केसेस को विड्रॉ कर सकते हैं, उन केसेस की वापसी थ्रू नोटिफिकेशन कर सकते हैं। आपने प्रश्न किया कि अगर वे केसेस वापसी नहीं होंगे तो क्या होगा। मैं स्पष्ट तौर पे साफ कर देना चाहता हूं कि किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट या संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन को सस्पेंड किया है। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन की शुरुआत 26 नवंबर 2020 से हो चुकी है। 15 जनवरी को इस संयुक्त किसान मोर्चे की एक पुनर्समीक्षा है, उसमें चर्चा इस बात की होगी कि अब तक कितने मामलों में क्या हुआ है, सरकार कितनी गंभीर है। अगर सरकार गंभीर नहीं रही या अगंभीरता रखी एमएसपी को लेकर, इन केसेस की वापसी को लेकर, कंपनसेशन को लेकर, तो कहा ना कि सस्पेंड हुई चीजें दोबारा आ सकती हैं। जा तो हम यहाँ से रहे हैं लेकिन हमारा दिल कहीं ना कहीं 1 साल होता है ना, 1 साल के जो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो सभी यहाँ पे हम साथ में लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ जो डिमांड्स इनकी थी उनको पूरा कर दिया गया। बहुत कुछ रहता है, उन्हीं पर 15 जनवरी को समीक्षा होनी है। उस समीक्षा को भी हम फॉलोअप में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो सस्पेंशन है उसका फ्यूचर क्या है। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।